Hello friend, welcome to our channel GS Web. Today is 2nd November and today we will cover all the current affair which is relevant for upcoming exam. 2 नवंबर के जितने करंट अफेयर बन सकते हैं वो सारे हम इस सीरीज में कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। सो देर न करते हुए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट करंट अफेयर, ट्रेजिडी इन मोरबी। मोरबी गुजरात में अभी एक ट्रेजिडी हुई है जिसमें एक पुल था, सस्पेंशन ब्रिज था, वो जो है टूट गया है जिसमें लगभग 150 के आसपास लोग मतलब मर गए हैं, एक्सपायर कर गए हैं, जो कि बहुत ही दुखद घटना है हमारे देश के लिए कि इस तरह के जो है घटनाएं आज भी हो रही हैं। और और ये भी जो है गॉड मेड नहीं है, मीन्स जो है ड्यू टू द करप्शन ऑफ पर्सन्स, कंपनी, इस तरह की घटना। ऐसा ये न्यूज आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है जो रिवर है, जिस रिवर पे ये पुल बना हुआ था। सो लेट्स चेक दिस रिवर। फर्स्ट ऑफ ऑल, झुलटो पुल, इस ब्रिज का नाम था झुलटो पुल और ये जो है पेडेस्ट्रियन था, मतलब पैदल चलने वाला रास्ता था। पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड इन 1879, जिसका जो है इनॉग्रेशन हुआ था 1879 में। और द ब्रिज वाज मेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सर वागजी रावजी, मतलब सर वागजी रावजी जो वहाँ के उस समय के राजा थे, उन्होंने ये ब्रिज जो है बनवाया था। मोरबी है कहाँ पे? मोरबी है गुजरात में। और ये फेमस किसके लिए है? ये फेमस है सेरेमिक इंडस्ट्री के लिए। इंडिया का लगभग 70% सेरेमिक जो है वो कहाँ से आता है? वो मोरबी से जो है आता है। मीन्स यहाँ पे सेरेमिक का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मोरबी। नाउ देन, और जो रिवर है जिस पे ये पुल बना हुआ था उसका नाम है माछू रिवर। माछू रिवर क्या है? माछू रिवर इज स्मॉल रिवर दैट राइज इन मालदा हिल एंड फ्लो 130 किलोमीटर इनटू द रन ऑफ कच्छ में। और वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कौन सा है? वो ब्रिज है अकाशी ककोया ब्रिज। अकाशी ककोया ब्रिज, जापान। ये कितने डिस्टेंस का है? मतलब 2 किलोमीटर के आसपास है, 1991 मीटर लंबा है ये सस्पेंशन ब्रिज। नाउ द सेकेंड करंट अफेयर इज wind energy. Globally, India is the fourth highest installed capacity in generating wind energy. Wind energy जो जनरेशन में इंडिया की कैपेसिटी है वो चौथे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे चाइना है जो 288.32 गीगावाट विंड एनर्जी से जो पावर है जनरेट कर रहा है। दूसरे नंबर पे यूएस है और तीसरे पे जर्मनी है और चौथे नंबर पे इंडिया है जिसकी प्रोडक्शन क्षमता है 41.67 गीगावाट। बट गवर्नमेंट का जो टारगेट है टोटल 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोडक्शन का टारगेट है वो कब तक है? वो 2022 तक। रिन्यूएबल एनर्जी जिसके अंतर्गत आती है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरह के जो रिसोर्स हैं जिससे हम पावर जनरेट करते हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। और इस विंड एनर्जी से जो गवर्नमेंट का गोल है वो 60 वाट का जो है ऑनशोर है और 5 गीगावाट जो है ऑफशोर कैपेसिटी का विंड है। ऑनशोर ऑफशोर, ऑनशोर का मतलब होता है जो समुद्र के किनारे हैं, जिनके हवाओं की वजह से जो विंड चलेंगे और उससे जो पावर जनरेट होगी उसको ऑनशोर बोलते हैं। ऑफशोर वो जो समुद्र के किनारे के एरिया नहीं है, उससे आउटसाइडर है, मतलब कोई पहाड़ी एरिया या फिर कोई और लैंड है जहाँ पे विंड एनर्जी जनरेट की जाए। दैट्स रिमेंबर ऑल थिंग्स। और 175 गीगावाट के अंतर्गत क्या क्या है? इसमें जो है 100 गीगावाट, 100 गीगावाट जो है वो टारगेट है सोलर से, और 60 जो है वो है विंड से, और 60 और प्लस ये जो है ऑनशोर है, और 5 जो है वो है ऑफशोर, और जो 10 बचा वो है थर्मल से। नहीं सॉरी, इट इज नॉट थर्मल, इट इज हाइड्रो।
मीन्स वाटर से। ओके, लेट्स न्यू नेक्स्ट करंट अफेयर इज थर्ड, कैपिटेशन फीस। ये जो टर्म था वो न्यूज़पेपर में है। कैपिटेशन फीस क्या होती है? द अमाउंट आर डोनेशन कलेक्टेड बाय द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन एक्सचेंज फॉर एडमिशन विल बी टर्म एज द कैपिटेशन फीस। मीन्स वो फीस जो कॉलेज या स्कूल जो है कलेक्ट करता है और उसका मेंशन नहीं करता है अपने बुक में, मतलब जो अपना प्रॉस्पेक्ट्स वो देते हैं उसमें मेंशन नहीं करते, एडमिशन के नाम पे जो एक्स्ट्रा फीस लेते हैं उसी को जो है कैपिटेशन फीस बोला जाता है। और ये अभी जो है इसके लिए मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि दिस कैपिटेशन फीस इज इन इलीगल एंड पनिशेबल ऑफेंस। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, कैपिटेशन फीस टर्म। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर फोर्थ, हरित आयकर इनिशिएटिव। हरित आयकर इनिशिएटिव, दिस इनिशिएटिव लॉन्च बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है ऑन ओकेजन ऑफ यूनाइट नेशनल यूनिटी डे, मतलब 31 अक्टूबर को हरित आयकर इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और इस इनिशिएटिव का मतलब क्या है, मतलब इसको क्यों लॉन्च किया गया? इसका ऑब्जेक्टिव जो है टू इंक्रीज द ग्रीन कवर बाय प्लांटिंग ट्री एंड माइक्रो फॉरेस्ट इन एंड अराउंड ऑल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्डिंग एंड पब्लिक एरिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आसपास एरिया में बिल्डिंग के पास जो है हरित मतलब हरियाली को बढ़ावा देने के लिए जो प्लांटेशन है, ट्री प्लांटेशन, वो बढ़ाने के लिए इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज फिफ्थ, एरिस्लोफेंस। एरिस्लोफेंस ये जो है एक वैक्सीन है, मीन्स दवाई है जो दिया किसको जाता है, ये जो बफेलो वगैरह काऊ वगैरह उनको दिया जाता है। अभी क्या न्यूज में है, ये न्यूज में है, इंडियन वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज डिमांडेड ए बैन ऑन यूजिंग एरिस्लोफेंस in cattle after new study show that the drug metabolize the diclofenac in water buffalo। वाटर buffalo मतलब जो भैंस वगैरह हैं उनको जो लगाई जाती है उसकी वजह से जो है डाइक्लोफेंस मतलब जनरेट हो रहा है उनकी बॉडी में। और ये एरिस्लोफेन जो है गेट रैपिडली कन्वर्टेड इनटू डाइक्लोफेन आफ्टर बीइंग इंजेक्टेड इनटू वाटर बफेलो। जब वाटर बफेलो मतलब भैंस वगैरह गाय वगैरह को जब एसिक्लोफेंस लगाई जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है डाइक्लोफेंस। और डाइक्लोफेंस क्या है? डाइक्लोफेंस एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, ये एंट्रो इन्फ्लेमेटरी विच वाज बैन बाय द वेटरनिटी बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया एंड 2006। ये 2006 में ही बंद कर दिया गया। इसकी वजह से क्या होता था, जब जानवर मर जाते हैं और उनको जो है ओपन एरिया में या डिस्ट्रॉय करने फेंक दिया जाता, तो जो चील होते थे, जो बाज होते थे, वल्चर, वो उसको खाते थे। उसकी वजह से क्या है, ये डाइक्लोफेंस उस जो जानवर के शरीर में है वो बांझ में चले जाते हैं और इससे ये जो है एक्सपायर कर जाते, ये उनके लिए पॉइजनस का काम करता था। सो इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने 2006 में इसको बैन कर दिया था। सी द पिक्चर ऑफ वाटर बफेलो। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज मैकटियन मॉड्यूल। मैकटियन मॉड्यूल क्या है? चाइना लॉन्च द फाइनल कंपोनेंट ऑफ मैकटियन मॉड्यूल, इट्स परमानेंट स्पेस स्टेशन। जो चाइना का परमानेंट स्पेस स्टेशन है उसके लिए फाइनल जो मॉड्यूल है उसको उसने लॉन्च कर दिया फ्रॉम हैना कंट्री साउथ मोस्ट इन आइसलैंड प्रोविंस। और ये मैकटियन क्या है? ये तो सेकेंड मॉड्यूल है दैट विल हाउस साइंस लैब कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट अदर। ये सेकेंड मतलब मॉड्यूल है, तो पहला मॉड्यूल कौन सा है? पहला मॉड्यूल है वेंटियन, वाज सेंड इन जुलाई इसी साल जो है जुलाई में भेजा गया था। और जो चाइना का ये जो प्रोजेक्ट है स्पेस स्टेशन का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है तैंगोंग। जो चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम है तैंगोंग। तैंगोंग मीन्स हेवनली प्लेस, मतलब स्वर्ग का जगह।
विच ऑल्सो मीन इन द प्लेस इन स्काई, स्काई में जो जगह। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और ये है त्योंग स्पेस स्टेशन, मीन्स चाइना का स्पेस स्टेशन, और ये त्योंग का जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और त्योंग स्पेस स्टेशन जो है वो ऑपरेट कहाँ है, वो ऑपरेटेड होता है लो अर्थ ऑर्बिट से। लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट ये कितने डिस्टेंस पे होता है, 340 किलोमीटर से 450 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, और इसका जो चाइना का टारगेट है वो कितने सालों के लिए, 10 से 15 सालों के लिए इस स्टेशन को ऑपरेट करने का टारगेट है। नाउ द नेक्स्ट 7th करंट अफेयर, वर्ल्ड वेगन्स डे। एवरी ईयर द सेलिब्रेटेड 1st November as the world's vegan day to encourage the people follow the vegan lifestyle and spread awareness about veganism. वेगन क्या होता है, वेगन वो पर्सन होते हैं जो अपने फूड के लिए डिपेंड्स होते हैं किस पे, प्लांट्स वगैरह पे, ओनली प्लांट्स के, जो जैसे चावल गेहूँ ये सब चीज़ों, जो फ्रूट्स हैं उन पे जो है डिपेंड रहते हैं। वो क्या करते हैं, जो एनिमल से बने हुए प्रोडक्ट हैं उनको नहीं खाते हैं, उनको वेगन कहा जाते हैं। एनिमल से बने प्रोडक्ट्स में क्या होते हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, और मीट मछली मांस हो गए, ये सब जो है वेगन्स नहीं खाते हैं, उन्हीं को जो है वेगन्स पर्सन बोले जाते हैं। और ये वेगन डाइट है सेवरल हेल्थ बेनिफिट फॉर ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल एज वेल। ये टर्म आपको याद रखने हैं, वेगन्स, वेगेनियन कौन होते हैं, वेगन्स क्या होता है। सो नाउ द नेक्स्ट इज 8th। ब्राज़ील के जो है नए प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम है लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। ये ऑलरेडी जो है पहले भी 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अभी लास्ट बार जो है ये हार गए थे, किससे हारे थे, जैर बोल्सोनारो से। बाकी फिर इस बार ये जीत गए हैं और ये बनेंगे 3rd टाइम वहाँ के प्रेसिडेंट। सी द पिक्चर, लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। प्लीज रिमेंबर बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन है आस्क इन एग्जाम। नाउ द नेक्स्ट, ब्राज़ील की कैपिटल कहाँ पे है, ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रेसिलिया, और ब्राज़ील की करेंसी है ब्राज़ीलियन रील, ब्राज़ीलियन रील। ओके, रिमेंबर दिस। नाउ द नेक्स्ट करंट, स्कॉच अवार्ड, 9th स्कॉच अवार्ड। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लक्ष्मी भंडार स्कीम, लक्ष्मी भंडार स्कीम है बैक द स्कॉच अवार्ड इन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी। इस बार का जो स्कॉच अवार्ड मिला है वो ये मिला है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, किसके लिए, लक्ष्मी भंडार स्कीम के लिए। किस दिस अवार्ड रिकॉग्नाइज फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज द नियरली 2 करोड़ वुमेन्स ऑफ स्टेट हु हैव बीन एम्प्लॉयड बाय दिस स्कीम। इसकी स्कीम के तहत जो है इस स्टेट की लगभग 2 करोड़ लोग औरतों को फायदा हो रहा है। और ये लक्ष्मी भंडार स्कीम है क्या, लक्ष्मी भंडार स्कीम एक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की स्कीम है जो लॉन्च कब हुई थी, ये हुई थी अगस्त में, अगस्त 2021 में। और इसके तहत क्या था कि ये जो फाइनेंस प्रोवाइड करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे वुमेन्स को। वुमेन जो हेड ऑफ फैमिली है, मतलब फैमिली की अगर हेड कोई वुमेन है तो उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जिनकी एज ग्रुप होगा, एज ग्रुप वो होगा 25 से 60 के बीच। 25 से 60 एज की ग्रुप की जो औरतें होंगी, अगर वो हेड ऑफ फैमिली हैं तो उनको ये फाइनेंशियली असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी। और ये फाइनेंशियल असिस्टेंट है कितना, 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी और 1000 रुपीज़ फॉर अदर SC ST कैटेगरी। ओके, 1000 रुपीज़ जो है पर मंथ ये प्रोवाइड की जाएगी फॉर SC ST कैटेगरी। और इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है लगभग 11,000 करोड़ रुपए फंड को जो है मंजूरी दी थी एवरी ईयर।
मेंशन करा है 11,000 करोड़। स्कॉच अवार्ड किसको दिया जाता है? कारपोरेट या प्राइवेट को जो गुड गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, चेंज मैनेजमेंट और कारपोरेट लीडरशिप या कारपोरेट गवर्नेंस जो कि सिटीजन को फायदा पहुंचाए, जो मास लेवल पे जो है किसी को इनकरेज करे, उनको बढ़ावा दे, जैसे एम्पावरमेंट वगैरह के लिए। सो नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज 10th फर्स्ट एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022। इंडिया और एशियन कंट्री का जो फर्स्ट स्टार्टअप फेस्टिवल है ये अभी इनॉग्रेट हुआ है। कहाँ पे? बोदार, इंडोनेशिया में। इनॉग्रेट किसने किया है? डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्लीज रिमेंबर दैट द फर्स्ट एशियन और इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? इंडोनेशिया में। दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज साइबर इंटेलिजेंस यूनिट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि वो साइबर इंटेलिजेंस यूनिट बनाएगा अपने स्टेट में टू कर्ब द साइबर एंड फाइनेंशियल क्राइम। साइबर और फाइनेंशियल क्राइम को कर्ब करने के लिए साइबर इंटेलिजेंस यूनिट बनाई जाएगी। ये कहाँ पे बोला था? ये बोला था अभी 2 दिनों का जो चिंतन शिविर चल रहा था हरियाणा में, सारे स्टेट के मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर प्रेजेंट थे, उसी के दौरान महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अनाउंस किया था। और महाराष्ट्र के अभी जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगवत सिंह कोश्यारी। रिमेंबर दैट। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज फुटबॉल फॉर स्कूल। फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव। दिस इनिशिएटिव लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान विथ किसके साथ? ये एमयू साइन हुआ है विथ फीफा एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ओके, सो रिमेंबर दैट द फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव लॉन्च किसके द्वारा हुआ है? ये लॉन्च हुआ है जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एमयू साइन किया है फीफा के साथ और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ मिलके टू इनकरेज द फुटबॉल इन कंट्री। और इस प्रेजेंट में जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? मिस्टर गियानी इन्फेंटिनो। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? श्री कल्याण चौबे। दिस इज द ही इज द कल्याण चौबे, ही इज द गियानी इन्फेंटिनो। इनको तो पहचान ही रहे होंगे। ही इज द धर्मेंद्र प्रधान और एजुकेशन मिनिस्टर। द नेक्स्ट करंट अफेयर इज रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये रानीपुर टाइगर रिजर्व एक इंडिया का जो है 53rd टाइगर रिजर्व बना है और यह है कहाँ पे? ये है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में और ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो वो 3 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। सो रिमेंबर दैट दिस इज द 53rd टाइगर रिजर्व इन इंडिया। बट अभी तक इसमें कोई टाइगर नहीं है, बिना टाइगर का रिजर्व बना, अभी घोषणा हुई है। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज 14th नॉर्थ इंडिया फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा D1। और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट डाटा सेंटर एट ग्रेटर नोएडा और इसका नाम है योटा D1। रिमेंबर दैट द नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है? ग्रेटर नोएडा में, नाम है योटा D1। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर्स 15 द चेनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल। ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में अभी इनॉग्रेट हुआ है टू इनहेंस एंड प्रमोट द टूरिज्म अराउंड द जम्मू कश्मीर। नेम इज चेनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल। दिस इज द एट चेनाब रिवर। सी द पिक्चर ऑफ दैट। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद ईरानी पास अवे। टाटा को मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं और ये रिटायर हुए थे जून 2021 में फ्रॉम द टाटा स्टील से।
टाटा स्टील कहाँ है? जमशेदपुर। इनको बोला जाता था स्टील मैन ऑफ इंडिया। और इनको ऑनर मिला था, वो ऑनर भी मिला था किंगहुड बाय द क्वीन एलिजाबेथ इन 1997 में। और 2007 में गवर्नमेंट ने इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी से सम्मानित किया था। अभी ये गुजर गए हैं। प्लीज रिमेंबर, सी द पिक्चर, ही इज द मैन ऑफ Jamshed Irani. So that have completed all the current affair today, and now we will discuss the practice question of 31st October. This is not the 31st, this is the 1st November. ये सारे 1st November के current affair हैं जो कि last day I have already teach you. So next question is National Unity Day or राष्ट्रीय एकता दिवस is celebrated every year or on 31st October to commemorate the birth anniversary of किसकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज इंडिया सेकंड नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल इनॉग्रेटेड रिसेंटली? इंडिया का सेकंड वैदिक स्कूल कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? ये इनॉग्रेट हुआ है पुरी में, और पहला जो है एमपी में है। Now the next third question is Maumluh Cave in has become the first Indian geo heritage site to recognize by UNESCO ने इंडिया का फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट माउलुह केव को दिया है, और ये कहाँ पे है? ये है मेघालय, खासी हिल के पास में है। Now the next question is recently Saudi Arabia won a bid to host the Asian Winter Game, और ये जो होस्ट करेगा वो कब के लिए उसने भी जीता है? वो जीता है 2029 के लिए। ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग वाज रिकॉग्नाइज एंड इंडियाज मोस्ट सस्टेनेबल ऑयल गैस कंपनी फॉर थर्ड कंजिक्यूटिव टाइम इन 2022 एडिशन ऑफ SP Dow Jones सस्टेनेबिलिटी इंडिकेट्स कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग। इस रैंकिंग में लगातार तीसरी बार किसने जो है टॉप किया है? वो किया है BPCL ने। ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया टू विन इट्स सुल्तान जोहर कप। सुल्तान जोहर कप जो है ये कौन से नंबर का था जो अभी इंडिया ने जीता है? ये जीता है तीसरी बार, थर्ड टाइम जीता है ये। इससे पहले जो है 2 बार जीत चुका था, और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था मलेशिया में। नाउ द नेक्स्ट question is IMT Trilet is the first joint military exercise among the Navy of India and other country. ये 3 कंट्रियों का जो है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। वो 2 कंट्रियां और कौन सी हैं? वो हैं जो 2 कंट्रियां हैं वो हैं मोजाम्बिक और तंजानिया। ऑप्शन डी। प्लीज रिमेंबर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थ। रिसेंटली इंडिया कंट्रीब्यूटेड फॉर UN ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म के लिए UN ट्रस्ट फंड में इंडिया ने कितने जो है पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं? वो किए हैं $5 लाख। $5 लाख। ओके, ऑप्शन सी। नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द करंट अफेयर एंड MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप you are enjoying the session. Keep studying, stay healthy. Thank you.